अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए, तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। उससे पहले मैं आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ मामलात में बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी। बहरहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए, तो देखते हैं क्या मामलात हैं। हम आपकी एनर्जी एक्सक्यूज़ मी, हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात हैं। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके जी, तो लिब्रास, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। ये आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए द टावर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड मौजूद हैं। ओके, पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए मौजूद है। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। मे बी आप कुछ इस तरह की सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों से फ़िलहाल कट ऑफ करना चाहते हैं। आपने कुछ लोगों को ब्लॉक किया है, वो सोशल मीडिया से हो सकता है, वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में अपने करीबी लोगों में से कुछ इस तरह के लोगों को शायद आपने ब्लॉक किया, जो कि एनर्जी सकर्स हैं। आपको उनसे बात करते हुए आपको जैसे होता है ना कि आपका पेशेंस लेवल चेक होता है, इस तरह के कुछ लोग हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक किया है। देखिए, जिनसे आप मिलना चाहते हैं उनसे आप मिलें। बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आपका पार्टनर किस एनर्जी के अंदर मौजूद है। ओके, द हैंग मैन की सिचुएशन है। ये किस तरह की सिचुएशन में आपका पार्टनर मौजूद है जिसमें वो उनको पहले उस सिचुएशन को डील करना होगा, उसके बाद वो रिलेशनशिप सेक्टर के बारे में सोच सकते हैं। फ़िलहाल वो रिलेशनशिप उनका मेन फोकस नहीं है, इसलिए क्योंकि ये किस तरह की सिचुएशन है जिसको डील किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। शायद इसी वजह से आप भी जो है ना वो एक आपने अपने आप को रिज़र्व कर लिया है। यहाँ पे बहरहाल एक जो देखिए इस तरह देखा जाए तो ये एक सन का सिंबल नज़र आता है, लेकिन ये है कि ये शख्स इसने आपके बारे में इनको अपनी सोच में क्लैरिटी है आपके पार्टनर को, लेकिन उनको इस सिचुएशन से पहले डील करना होगा। डिवाइन वाइब में आप दोनों के लिए बहुत खूबसूरत किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स भी रखते हैं, पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं, और आप दोनों को यहाँ पे कोई इस तरह की हर्डल भी बज़ाहिर नज़र नहीं आती है। आप दोनों के लिए मामलात एक अच्छे होते हैं, फैमिली सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बहरहाल आप दोनों को फ़िलहाल इस सिचुएशन को पहले डील करना होगा। फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि कोई एक जैसे होता है ना, एक ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, कुछ मूवमेंट आपको दिखानी होगी, चाहे वो जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है। कोई जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, या आपको किसी कोर्स के लिए जाना पड़ सकता है। आउट ऑफ द सिटी हो सकता है, आउट ऑफ द कंट्री कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनर में कुछ जैसे होता है ना कि आपको कुछ बिजनेस वेंचर के लिए कुछ थोड़ा बहुत अब चेंजिंग, कुछ अपनी स्किल में कुछ इस तरह की करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो काम आप कर रहे हैं उससे पहले आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से, जैसे होता है ना कि आप जॉब तो कर रहे होते लेकिन एक रिफ्रेशर कोर्स आपको करना पड़ जाता है, या इस तरह की कोई सिचुएशन, या कोई ना कोई इस तरह का मामला ज़रूर आपको दरपेश आएगा। वो करने के बाद आपके लिए बेटरमेंट के मामलात फाइनेंशियल सेक्टर में होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपका सरप्राइज कार्ड है जिसमें पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना वो एक स्मॉल ऑफ़र हो सकती है, लेकिन एक स्मॉल सरप्राइज़ है। आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है किसी की तरफ से। फैमिली में कोई ऐसा पर्सन, कोई बहन भाई छोटा हो सकता है जो कि आपको आइडियलाइज़ करता हो, और उनकी तरफ से एक प्रेज़ आपको मिले या आपको एप्रिसिएशन मिले, जिसकी वजह से जो आपका एक काइंड ऑफ मोटिवेशन हाई होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि बज़ाहिर रिलेशनशिप सेक्टर में आप थोड़ा सा इस टाइम हर्डल का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनर पीस आपके पास मौजूद है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। इनर पीस आपके लिए मौजूद है। यहाँ पे भी फाइनेंशियल सेक्टर में बज़ाहिर एक थोड़ी सी हर्डल है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट के मामलात हैं। यहाँ पे आपको एक
ठंडी हवा का झोंका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, जो सपोर्ट कार्ड है उसमें यहाँ पे आपको वाइजली चलने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि जिन लोगों पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, आपको बैक स्टैबिंग करना चाहते हैं, कुछ चोरी करना चाहते हैं, आपका आइडिया चुरा सकते हैं, वो आपको फाइनेंसिस का लॉस आपको दे सकते हैं, या आपको थोड़ा कुछ जो कोई ज़्यादा उसमें है तो आपको बहुत सी ज़्यादा मतलब आप जान भी जो है ना वो हो सकती है, इसलिए क्योंकि जो ऐसा शख्स नेगेटिव शख्स है जब वो आपके सामने खुलकर आ जाता है तो वो आपको ज़्यादा डेंजरस होकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो। तो आपको जिन लोगों पर आप ट्रस्ट करें आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, डिवाइन वाइब में जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे, देखेंगे कि आपके लिए लिब्रास क्या मामलात निकलते हैं। आप लोगों को, सिचुएशंस को बहुत ही बैलेंस करके चलने वाले लोग होते हैं, बहुत ही खुश अखलाक मिलनसार लोग होते हैं लिब्रास, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए लोग होते हैं। और एटलीस्ट मैंने जितने लिब्रास से मुलाकात की है तो मुझे वो बहुत ही पॉजिटिव लोग लगे हैं। ओके, देखते हैं आपका क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या है। देखिए, बहुत खूबसूरत एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। देखिए, जो एस ऑफ कप की एनर्जी है ना, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड मामला होता है, डिवाइनली गाइडेड एनर्जी है। ये बहुत ही पॉजिटिविटी रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए मौजूद है, जैसा कि यहाँ पे भी आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद थी। पॉजिटिविटी आपके लिए, क्योंकि इनर पीस आपके पास है, लेकिन वक्ती तौर पे किस तरह की सिचुएशन, एक हर्डल मौजूद है जिसमें आप का पार्टनर मौजूद है, जिसकी वजह से आपको भी थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है। मे बी आपके घर वाले आपके लिए शादी के लिए जोर दे रहे हों, लेकिन आपका पार्टनर क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में है तो आपको कुछ लोगों को ब्लॉक करना पड़ सकता है, या उनकी बातों से आप, जैसे होता है कि अनदेखा सा पर्दा आप उनके और अपने दरमियान में कायम कर लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन इनर पीस, इनर इमोशनल खूबसूरत एक एनर्जी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर कीजिए, इसलिए क्योंकि जो रिलेशन में आपको वक्ती एक हर्डल का सामना है, जब आप कुछ चैरिटी करते हैं तो आपके लिए ये ब्लॉकेजेस हटने शुरू हो जाते हैं। अपने क्रिएटर से मदद लें, कुछ मेडिटेशन करें, अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको भी आप मानते हैं, ताकि रास्ता आपके लिए क्लियर हो। देखिए, यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मिलती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये हर्डल एक बज़ाहिर वक्ती तौर पर आपको फेस करनी पड़ेगी। जो काम आप कर रहे हैं उससे पहले शायद आपको कुछ करना पड़े, जॉब के मामलात या बिजनेस के मामलात, दोनों मामलात में ये आपका कार्ड अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, 6 ऑफ कप की खूबसूरत एनर्जी आपके लिए मौजूद है। उस हर्डल से गुजरने के बाद आपको एप्रिसिएशन भी मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपके बॉस की तरफ से हो सकती है, आपके सीनियर कोलीग्स की तरफ से हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, या फादरली फिगर या मदरली फिगर जो भी हैं उनकी तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। ये नहीं है कि आप एफर्ट्स करते रहें, आपने स्ट्रगल्स किए, आपने हार्डशिप का सामना किया है, लेकिन ये है कि उसके बाद आपको एप्रिसिएशन लेवल भी उतना ही बड़ा मिलेगा, आपकी उन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और आपकी वजह से एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। खूबसूरत वक्ती, देखिए जैसे होता है ना कि कोई एक शख्स कुर्बानी देता है और बाकी फिर ये है कि आपको एडमायर भी किया जा रहा है, और आपकी उस फ्रूट की वजह से, उस हर्डल को फेस कर जाने की वजह से, बर्दाश्त करने की वजह से, पेशेंस के साथ फेस करने की वजह से यहाँ पे भला होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपकी वजह से कंपनी का भी हो सकता है और आपकी वजह से आपकी फैमिली भी जो है ना वो इंजॉय करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप उनको, जैसे होता है ना, हर पर्सन चाहता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, यहाँ पे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ ही अपने मामलात को लेके चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे खूबसूरत एनर्जी आपके लिए 6 ऑफ कप्स की मौजूद है। पेज ऑफ कप्स का, जैसे मैंने कहा था कि ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड आपके लिए निकला है। यहाँ पे एप्रिसिएशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई आइडियलाइज आपको कर सकता है, आपके छोटे बहन भाइयों में से हो सकता है, आपके किड्स में से हो सकता है, या जो अनमैरिड लोग हैं उनको कोई, उनके इर्द गिर्द करीब कोई उनका जूनियर हो सकता है जो कि उनको आइडियलाइज करे। तो ये देखिए, आपकी पूरी रीडिंग के अंदर यहाँ पे कप्स की एनर्जी जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, यानी आपके
आपको आपकी तारीफ़ होगी, लोग आपकी मॉरल वैल्यूज़ की, आपकी स्ट्रगल्स की, आपकी एफ़र्ट्स को एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कुछ लोगों के लिए मामला थोड़ा गड़बड़ है तो आप लोगों को कुछ चैरिटी वर्क करने की ज़रूरत है। अपने पेरेंट्स की दुआ लें, ये ब्लॉकेजेस आपके लिए हटती चली जाएंगी। देखिए यहाँ पे जहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड सरप्राइज कार्ड के तौर पे मौजूद है, वहीं पे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी मौजूद है। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि सोशल मीडिया पे या आपके लिए कोई जैसे कोई होती है ना कि फेक न्यूज़ फैलाई जा सकती है, फैमिली में से कुछ लोगों के लिए हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे आपने 7 ऑफ वॉन्ड किया था, कुछ लोगों को आपने ब्लॉक किया हुआ था। यहाँ से आप सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग आपके लिए फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि एक मतलब नेगेटिव काइंड ऑफ न्यूज़ है। लेकिन ये है कि आपका फ़ैन बेस भी वहाँ पे मौजूद है, और लेकिन कुछ लोग साथ ही साथ आपके लिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपने मामले के पॉजिटिव साइड पर नज़र रखनी है, लेकिन एक आय आपने नेगेटिव एनर्जी के ऊपर भी रखनी है कि आपको, क्योंकि देखिए जब आप किसी ख़तरे से कोई ख़तरा आपके इर्द गिर्द मौजूद होता है तो आप उसको बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते। आपको एक आय रखनी होगी उनके ऊपर, ताकि आप अपना बचाव कर सके। और सबसे बेहतरीन बचाव तो ये है कि आपको चैरिटी वर्क करें, तो यूनिवर्स आपके लिए, कुदरत जो है ना, वो आपके लिए इन नेगेटिव एनर्जीज़ को, इन हर्डल्स को आपकी ज़िंदगी से हटाने का काम करेगी, और आपको एक पॉजिटिव, अभी 11/11 मैंने देखा जब मैं ये बात कर रही थी, तो कुदरत जो है ना वो आपके लिए इस नेगेटिव एनर्जी को हटाने का काम करेगी और आपके लिए पॉजिटिविटी एक्टिवेट होती चली जाएगी। जो ब्लॉकेजेस आपके लिए रिलेशनशिप सेक्टर में हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, आपके लिए वो खूबसूरत तरीके से एक्टिवेट होती चली जाएंगी। अपने पेरेंट्स की दुआ लेने की कोशिश करें और अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें, और देखिए नेचर के साथ कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। बिल्कुल आपने कोई काम नहीं करना उस वक्त, कुछ नहीं सोचना। अपने ब्रेन को ये ट्रेनिंग दें कि जब आप आंखें बंद करके किसी पार्क में बैठे हैं तो आपने कुछ भी जो है ना, या कोई कोई इस तरह की जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ये काइंड ऑफ मेडिटेशन है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ों को सुनना है, या हवा के झोंकों को अपने चेहरे पे महसूस करना है, या फूलों की खुशबू जो आपके इर्द गिर्द हों उनको आपने महसूस करना है, उनको सूंघना है, और आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ढीला छोड़ देना है, ऐसे जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि एक लगा हुआ वो कोई दरख्त है, या कोई वो परिंदा है जिसको, जो बिल्कुल एक बिना किसी फ़िक्र के उड़ता चला जा रहा है, या जैसे आप एक तितली हैं। इस तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी को, एक इस तरह के खुलापन और एक लाइट सी एनर्जी को आपने फ़ील करना है, और वो तभी हो सकता है जब आप नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को, उनको नेगेटिव लोगों को माफ़ करें, और अपने उनको अनकंडीशनली माफ़ करें, और आप देखेंगे कि और अपने क्रिएटर के साथ आप अपने ताल्लुक को मजबूत करेंगे ना, तो आपकी सोल इस पॉजिटिव लाइट सी एक खूबसूरत एनर्जी के अंदर जाएगी, और वो एक हैवीनेस जो आपको बहुत महसूस हो रही थी, वो नेगेटिव लोगों की वो पिंच करने की आदत, और वो हर्डल्स, और वो अजीब सी ये सभी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द से रिमूव हो जाएगी। बस आपको अपने सोल को प्योर करना है। जब आपकी सोल इस प्योर एनर्जी में जाएगी तो आपके लिए बेहतरी के मामला एक्टिवेट होते चले जाएंगे। ओके, जो यहाँ पे आपका सपोर्ट कार्ड है जिसमें 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए लिब्रास क्या मामला निकलते हैं। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। पेरेंट्स की दुआ ज़रूर लेने की कोशिश कीजिएगा, कोई इस तरह की अदा अपनाएं, उनकी खिदमत करें, कुछ उनको गिफ्ट दें। ये देखिए यहाँ पे आपको 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपके लिए मौजूद है, 7 ऑफ सोर्ड के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे। जैसे मैंने कहा कि आपका सपोर्ट कार्ड जो है ना, उसका बज़ाहिर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे दिखावे के तौर पे, लेकिन उनकी इंटेंशंस ठीक नहीं होंगी, वो आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर एक हैवीनेस महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि कोई भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, और आपको अपनी हर्डल्स 2 गुना होती हुई महसूस होंगी। लेकिन उस टाइम आपने अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, इसलिए क्योंकि हर्डल्स तो वही हैं जो पहले थी, लेकिन ये है कि किसी शख्स ने आपको मदद का जैसे होता है ना, कंधा देना, और फिर बाद में उसने आपके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खींच ली। इस तरह की सिचुएशन जिसने आपको धोखा देने की कोशिश की है, वो असल में आपकी हिम्मत तोड़ने का बायस बनते हैं, और आपको वही बोझ जो आप पहले
उठा रहे थे उसको उससे डील करने की कोशिश कर रहे थे, वही वज़न आपको डबल ट्रिपल महसूस होने शुरू हो जाता है। ऐसे मौके पर आपने परेशान नहीं होना, अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करना है और चैरिटी वर्क कुछ करना है। जितना पॉजिटिव अप्रोच आप रखेंगे, आप देखेंगे कि ये हर्डल्स आपकी ज़िंदगी से हटती चली जाएंगी। देखिए, जब हर्डल्स हों तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप टीम बिल्ड करें, लेकिन वो लोग जो आपको अपने खलूस का, अपनी पॉजिटिविटी का यकीन दिलाकर आपको धोखा देंगे, उनकी वजह से आप कुछ नेगेटिव अप्रोच में जा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। फिर भी अपने पॉजिटिव लोगों को अपने साथ में लाइएगा, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिएगा ताकि ये बोझ आपके ऊपर से कम हो। सारा काम खुद करने की कोशिश ना करें, टीम बिल्ड करें। और दूसरा तरीका ये है कि एक एक करके आप हर्डल को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जिसमें आप जो है ना वो टीम बिल्ड करते हैं अपनी। अब एक ही जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, अब एक ही शख्स है जो कि गंदम भी नहीं उगा सकता। जैसे गंदम उगाए, फ़र्ज़ करो एक शख्स किसान है, वो गंदम उगा रहा है, तो अगर किसी ने कपड़ा बनाना है तो उसके लिए अलग लोग चाहिए। अगर किसी ने जूते बनाने हैं वो उसके लिए अलग लोग चाहिए। अगर किसी ने बर्तन बनाने हैं उसके लिए अलग लोग चाहिए। यानी कि टीम जो एक पूरी एक यूनिवर्स एक सजी हुई है, वो उसमें ये है कि सभी लोगों ने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो उठाई हुई हैं। ये काइंड ऑफ गुलदस्ता सा बन जाता है। अगर ये इन हर्डल्स को भी देखें आप, तो ये एक गुलदस्ते की सी शक्ल है। बज़ाहिर तौर पे ये उलझाव है, आपको परेशानियां लग रही हैं, लेकिन ये देखिए यहीं से आपके लिए ग्रोथ के मामलात भी शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा। आपके लिए इन्हीं परेशानियों में से ग्रोथ के मामलात होंगे। इसी हालात की थोड़ी एक स्ट्रगल है, उसमें से निकल के आपको अपने ट्रू सिंसियर लोग मिलेंगे, आपको अपनी टीम मिलेगी, आपको अपने ट्रस्टवर्दी लोग मिलेंगे। और आप उनसे जब निकलते हैं, उन परेशानियों से निकलते हैं, तो आप अपने आप को एक बेटर पर्सन के तौर पे जो है ना वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आपके अंदर, जैसे जब हम हर्डल से निकलते हैं, परेशानियों को हम फेस करते हैं, तो हमारे अंदर एक हिम्मत आती है और हम एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के अंदर जाते हैं। होप मैं आपको अपनी बात समझा पाई हूँ। कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए मामलात बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। होप आपने अपनी रीडिंग को लिब्राज एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।